आज हम बात करेंगे ऐसी दो बाइक्स के बारे में जिन्होंने 125 सीसी सेगमेंट में धूम मचा रखी है। होंडा सीबी 125 हॉर्नेट और टीवीएस राइडर 125। ये दोनों बाइक सिर्फ कम्यूट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये स्टाइल, परफॉर्मेंस और मॉडर्न फीचर का एक क्लियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, कौन सी बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हेलो राइडर्स, क्या हालचाल। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो के आखिर तक आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंपैरिजन वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। जब टीवीएस राइडर 125 लॉन्च हुई थी तो सच कहूं किसी ने भी नहीं सोचा था कि 125 सीसी की बाइक इतनी एग्रेसिव और स्पोर्टी हो सकती है। इसका शार्प एलईडी हेडलाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक और दमदार स्टैंड इसे तुरंत भीड़ से अलग कर देता है। यही वजह है कि ये यंगस्टर और डेली राइडर दोनों में इतनी पॉपुलर हो गई। होंडा ने भी ये बात समझ ली, सिर्फ माइलेज से काम नहीं चलेगा, लोगों को स्टाइल, प्रीमियम फील और थोड़ी एग्रेशन भी चाहिए। और इसी सोच के साथ उन्होंने लॉन्च की सीबी 125 हॉर्नेट। होंडा सीबी 125 हॉर्नेट भी देखने में बहुत स्पोर्टी है। इसका ट्विन एलईडी हेडलाइट सेटअप, मस्कुलर स्टाइलिंग और खास तौर पर गोल्डन यूएसडी फॉक्स इसे एक सुपर प्रीमियम लुक देते हैं। लेकिन ऑनेस्टली राइडर का डिजाइन इतना ओरिजिनल और फ्यूचरिस्टिक लगता है, जबकि हॉर्नेट का डिजाइन कहीं ना कहीं होंडा सीबी 300R से इंस्पायर्ड लगता है, जो इसे एक मिनी स्ट्रीट फाइटर का लुक देता है। तो लुक्स के मामले में अगर आप बोल्ड और स्पोर्टी डिजाइन चाहते हो तो टीवीएस राइडर 125 का डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको एक प्रीमियम फील, गोल्डन यूएसडी फॉक्स और होंडा का भरोसेमंद डिजाइन पसंद है तो सीबी 125 हॉर्नेट आपको कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचेगी। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, इंजन। टीवीएस राइडर 125 में आपको मिलता है 124.8 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन, जो 11.2 बीएचपी की पावर और 11.2 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है, और जो इसे सबसे खास बनाता है वो है इसके राइडिंग मोड्स, इको और पावर मोड। ये फीचर 125 सीसी सेगमेंट में बहुत कम बाइक में देखने को मिलता है। इको मोड में आपको बेहतर माइलेज मिलता है और पावर मोड में परफॉर्मेंस और पिकअप का मजा। दूसरी ओर होंडा सीबी 125 हॉर्नेट में 123.9 सीसी का एयर कोल्ड इंजन है, जो 11.4 बीएचपी की पावर और 11 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसका गियर बॉक्स भी 5 स्पीड है। पावर फिगर्स तो लगभग बराबर, लेकिन राइडिंग फील अलग है। राइडर का इंजन बहुत रिफाइंड है और पावर मोड में ये स्पोर्टी बाइक की तरह महसूस होती है। वहीं होंडा सीबी 125 हॉर्नेट लो आरपीएम पर काफी स्मूथ है, जो उसे सिटी राइड के लिए बहुत कंफर्टेबल बनाती है। इसका इंजन काफी स्मूथ है और होंडा की इंजीनियरिंग का एहसास कराता है। सस्पेंशन की बात करें तो दोनों बाइक्स में थोड़ा अंतर है। टीवीएस राइडर 125 में आगे टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। वहीं होंडा सीबी 125 हॉर्नेट में सामने की तरफ 37 mm के प्रीमियम गोल्डन यूएसडी फॉक्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ये हॉर्नेट को बेहतर हैंडलिंग और प्रीमियम लुक देता है। ब्रेकिंग की बात करें तो टीवीएस राइडर 125 में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जबकि होंडा सीबी 125 हॉर्नेट में सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, जो कि एक ज्यादा सेफ ब्रेकिंग सिस्टम है, खासकर इमरजेंसी में। अब बात करते हैं डायमेंशन की। टीवीएस राइडर 125 का कर्व वेट 123 केजी है, जबकि होंडा सीबी 125 हॉर्नेट का कर्व वेट 124 केजी है। वजन का अंतर बहुत कम है, इसलिए दोनों को हैंडल करना काफी आसान है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में थोड़ा फर्क है। राइडर में 10 लीटर का टैंक है, जबकि सीबी 125 हॉर्नेट में 12 लीटर का बड़ा टैंक है, जो लंबी राइड्स के लिए बेहतर है। सीट हाइट भी महत्वपूर्ण है। राइडर की सीट हाइट 780 mm है, जबकि हॉर्नेट की सीट हाइट 786 mm है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो राइडर आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगी। फीचर्स के मामले में टीवीएस राइडर 125 ने 125 सेगमेंट में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। इसके स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट में फुल्ली डिजिटल टीएफटी डिस्प्ले मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, वॉइस असिस्ट और यहाँ तक कि एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी है। इसके अलावा इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी मिलता है। होंडा सीबी 125 हॉर्नेट भी पीछे नहीं है। इसमें भी 5 इंच का फुल्ली डिजिटल टीएफटी कंसोल मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट और होंडा रोड सिंक ऐप का सपोर्ट है। हॉर्नेट में साइलेंट स्टार्ट का एक खास HSTC माने होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल फीचर भी है, जो कि इस सेगमेंट में पहली बार है। कुल मिलाकर टीवीएस राइडर फीचर के मामले में ज्यादा फन और प्रैक्टिकल लगती है, जबकि होंडा सीबी 125 हॉर्नेट का टीएफटी कंसोल और उसकी प्रीमियम टेक्नोलॉजी का एक ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचर रेडी फील देती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, माइलेज और कीमत। टीवीएस राइडर 125 का दावा किया गया माइलेज 67 किलोमीटर प्रति लीटर है। रियल वर्ल्ड में ये सिटी में 55 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक आराम से दे सकती है।
होंडा सीबी 125 हॉर्नेट का दावा किया गया माइलेज लगभग 60 किलोमीटर प्रति लीटर है। होंडा बाइक्स अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती हैं, तो उम्मीद है कि इसका रियल वर्ल्ड माइलेज भी इसी रेंज में रहेगा। प्राइस की बात करें तो टीवीएस राइडर 125 की एक्स शोरूम कीमत लगभग 95,000 से लेकर 1,05,000 तक है। वहीं सीबी 125 हॉर्नेट की एक्स शोरूम कीमत लगभग 1,12,000 से शुरू होती है और ऑन रोड ये करीब 1,40,000 के आसपास पड़ सकती है, जो इसे राइडर से काफी महंगा बनाती है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, आपको एक स्पोर्टी लुक चाहिए, राइडिंग मोड्स और ढेर सारे मॉडर्न फीचर चाहिए, तो टीवीएस राइडर 125 आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। लेकिन अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है और आप एक प्रीमियम बाइक चाहते हो जिसमें गोल्डन यूएसडी फॉक्स, एडवांस टेफ्टी कंसोल, सिंगल चैनल एबीएस और सबसे बढ़कर होंडा की भरोसेमंद रिलायबिलिटी हो, तो सीबी 125 हॉर्नेट आपके लिए सही ऑप्शन है। मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हो जो आपको एक प्रीमियम और फ्यूचर रेडी पैकेज दे, तो सीबी 125 हॉर्नेट ओवरऑल ज्यादा कंप्लीट बाइक है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो स्टाइलिश हो, फीचर लोडेड हो, आपके पैसे की पूरी कीमत दे, तो टीवीएस राइडर 125 बेस्ट पिकअप है। अब आपकी बारी है, इन दोनों में आपको कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय गाइस।